हाँ जी बेटा, कल मैंने आपसे बात की थी कि हमारा चैप्टर 16 हो गया है, उसके 2 टॉपिक्स रह रहे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ 2 टॉपिक्स, उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए बेटा, अब इसके अंदर पहले हम करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की क्या इम्पैक्ट होता है इसका। देखिए, फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव सेटिंग। किसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज किसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी, हमारे ऑब्जेक्टिव सेटिंग पे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे प्रॉफिट अर्न करना होगा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज देयर फॉर अर्निंग प्रॉफिट। पर जब हमने वो ऑब्जेक्टिव सेट किए कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसमें हम साथ में ये भी कहेंगे कि हमें सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है, हमें एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान में रखना है, हमें अपने कंज्यूमर को भी ध्यान में रखना है। तो ये हमारी वैल्यूज़ ही तो हैं जो हमें सब पार्टीज़ की तरफ ध्यान रखने के लिए कह रही हैं। तो ये इम्पैक्ट ही तो है हमारे कल्चर का जब हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड इज वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स इज एथिक्स आर क्या सही है क्या गलत है ना, ये बताना। तो जो हमारी वैल्यूज हैं वही तो हमें बताएंगी कि ये सही है ये गलत है। क्या मुझे बच्चे को, अगर बच्चा चीटिंग कर रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, क्या मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए या उसे चीटिंग करते रहने देनी चाहिए? तो ये कौन डिसाइड करेगा? मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज में है कि दिस इज रॉन्ग, अगर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है तो आप उसका पेपर लीजिए और उसको भेज दीजिए। तो यहाँ पर जो मेरा वर्क एथिक है, दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज बैड इज डिसाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने आपको ये। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। हमारा जो वैल्यूज है ऑर्गेनाइजेशन की, जो कल्चर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या मुझे मोटिवेट करेगा? ऑब्वियसली मोटिवेट करेगा कि यहाँ पर क्लियर वैल्यूज हैं, क्लियर है कल्चर, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं बहुत मोटिवेट होंगी कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी गुड एंड वेरी क्लियर। तो मेरी वैल्यूज उनके अकॉर्डिंग अगर मैच करेंगी तो मैं क्या फील करूंगी? मोटिवेटेड। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज कि क्या प्रोसेसेस हम यूज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में वाइल प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, वाइल डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट, वाइल अप्रिशिएटिंग एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या अफेक्ट करेगा मेरी वैल्यूज की? हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस जो यूज करते हैं उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट करता है हमारा कल्चर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है इम्पैक्ट, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन आर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ कहाँ वो इम्पैक्ट डालता है, कहाँ वो इम्पैक्ट डालता है, बोलिए साथ में मेरे। जब हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसमें इम्पैक्ट डालता है, बोलिए। और इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग जो मेरा काम करना है, मुझे क्या सही है क्या गलत है, वर्क एथिक्स, चीटिंग वाला, ठीक है, एग्जामिनेशन में वर्क एथिक्स में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, उनमें हेल्प करता है और मुझे क्या करता है? मोटिवेट करता है। ठीक है, कि मैं और अच्छे से काम करूं। जैसे मेरी वैल्यूज हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं, हमारे कॉलेज की वैल्यूज हैं कि जिन टीचर्स को जिन बच्चों को समझ आ रहा होगा, जिन टीचर्स का, उन टीचर्स को हम कॉलेज में बुलाकर पार्टी देंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ की वैल्यूज क्लियर हैं कि अगर हुआ तो ऐसा किया जाएगा, बोल दिया और किया नहीं तो मैं क्या मोटिवेट होंगी? नहीं होंगी। तो मेरा कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का कि ऐसा किया जाता है। नए बच्चे आते हैं उनको हम फ्रेशर्स देते हैं, पुराने बच्चे जाते हैं हम उनको फेयरवेल पार्टी देते हैं। दिस इज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तभी तो ये मोटिवेट करता है हर साल बच्चों को पार्टी देने और लेने के लिए। ठीक है, तो इम्पैक्ट के हमारे 4 पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम आते हैं इसकी प्रोसेस पर कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इसकी ये प्रोसेस है बेटा। फर्स्ट स्टेप इज योर एस्टैब्लिशिंग वैल्यूज। सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरू से ही हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता क्या है, जिसके अंदर सेट रूल्स ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड होता है आपका। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे? यू विल सेट योर वैल्यूज। सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ विजन। बेटा जहां भी विजन आएगा, विजन के अंदर बात करते हैं हम कि फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं। सो यहाँ पर आप ये देखोगे कि इन फ्यूचर वेयर विल आई वॉन्ट टू सी माई ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी तरीके की तो आप कल्चर सेट करोगे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ, तो यहाँ तक मैं कैसे पहुंचूंगी? मैं कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाई करूंगी, मैं अपनी सोसाइटी के साथ अच्छा करूंगी, मैं किसी इन्वेस्टर को धोखा नहीं दूंगी। तो ये आगे आने वाले सालों की प्रोग्रेस देखते हुए ही तो मैंने डिसाइड किया। तो सेकेंड पॉइंट मेरा क्या था? क्रिएशन ऑफ विजन। थर्ड पॉइंट इज इम्प्लीमेंटिंग वैल्यू एंड विजन।
यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने वैल्यूज को एस्टेब्लिश किया था, यहाँ मैंने क्या किया था, विजन को एस्टेब्लिश किया था। क्या ये दोनों चीजें बना के रखने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चावल खाने का मन था, चावल बना लिए, साथ में मुझे दही चाहिए थी, दही बना ली। चावल दही अब वो पड़े रहे तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। आपको क्या करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, खाना पड़ेगा। यस, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज वैल्यूज एंड विजन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे तभी तो कुछ होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज, फोर्थ इज सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ तक हमने बात कर ली कि फर्स्ट हमने क्या किया, वैल्यूज बना ली, फिर अपना विजन डिसाइड कर लिया, फिर उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया। अब वो क्या है, एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट कराओ, उन्हें मौका दो टू सोशलाइज। आप क्लास में आए तो मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ, हाँ बेटा कैसे हो, सब समझ आया, वीडियो पे भी वेलकम बेटा। तो ये किस लिए है, ताकि आप और मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सके, सोशलाइज कर सके। आप बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उस पर बातें करते हैं, तो क्यों करते हैं आप लोग, आपस में सोशलाइज होने के लिए, ताकि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सके और आप अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझ सके। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर अब आपका खत्म हो गया है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, फीचर्स किए थे, फिर हमने क्या किया था, उसके बाद हमने टाइप्स किए थे ऑर्गेनाइजेशन के, फिर हमने अब ये किया है इम्पैक्ट क्या है, फिर हमने किया है क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। क्लियर? तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना बेटा, सिलेबस बहुत फास्ट चल रहा है, एग्जाम आपके होंगे चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, प्रिपेयर करना है। और सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना मोटिव नहीं होता, आगे भी तो नॉलेज चाहिए आपको, जिस फील्ड में भी आप जाओगे तो बेसिक नॉलेज अच्छे से लेनी है। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।